नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान का इतिहास क्लास में। और ये जो राजस्थान की हिस्ट्री, इसका गुर्जर प्रतिहार अपना टॉपिक है, जिसके बारे में हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था। और राजस्थान का इतिहास अगर आप निम्न में से किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम या राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें, एक बार आपको पुनः याद दिला दूं, अगर हम भारत के हिसाब से हम बात करें तो आपको हम अगर 7वीं शताब्दी से लेके 8वीं 9वीं शताब्दी की बात करें तो मित्रों, जो गुर्जर प्रतिहार वाला जो क्षेत्र है, इसमें पश्चिमी जो राजस्थान है इसको गुर्जर तरा कहा जाता था। इसलिए इस क्षेत्र में इनका उदय हुआ। शुरुआत में मंडोर है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सांचौर है, फिर उज्जैन है, फिर यहाँ कन्नौज, यूपी में कन्नौज, यहाँ तक जो है इनका साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। और इनका संघर्ष जो है भारत में, जैसे यहाँ दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था और इधर जो पूर्व में जो है पाल वंश था। तो पालों में और राष्ट्रकूटों में और गुर्जर प्रतिहारों में, तीनों में एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था कन्नौज को लेकर। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है मित्रों, और ये करीब 100 साल तक चला था, जिसमें अंतिम रूप से जो विजय है वो गुर्जर जो प्रतिहार है उनकी हुई थी। और इसी दौरान अब हम गुर्जर प्रतिहार शासकों की बात करेंगे तो इनमें इनका जैसे संस्थापक हो गया नागभट्ट, उसके बाद में और प्रमुख राजाओं में वत्सराज है, फिर पुनः है नागभट्ट द्वितीय है जो कि एक शक्तिशाली राजा था। उसके बाद में हम बात करें तो एक मिहिर भोज का नाम आता है, मिहिर भोज। हालांकि एक कहावत जो आप सुनते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो जो है वो भोज परमार के बारे में है, जो कि इनसे बाद में हुए। और यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उसमें मिहिर या प्रभास, यानी ये भगवान विष्णु के उपासक होने की वजह से जो है आदिवरा है। तो जो उपाधियाँ हैं विष्णु के नाम है, वो उपाधियाँ इन्होंने धारण की। इन्हीं के दौरान कुछ विदेशी शासक, विदेशी यात्री भी आए, अरब यात्री, जैसे सुलेमान है, अल मसूदी है, तो उनका लेकर भी क्वेश्चन बनता है। एक जैसे मान लीजिए इनके दरबार में कौन कौन विद्वान रहे, उसको लेकर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो हमने पार्ट 1 में ये चीज़ें पढ़ी थी, इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत और इनके जानकारी के स्रोत, वो आप देख चुके होंगे। पार्ट 1 देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा राजस्थान का इतिहास टॉपिक में। और ये हमने ट्रिक भी देखी थी, नाव ना भेज महेंद्र माही हार भेज, और त्रिपक्षीय संघर्ष करीब 100 वर्ष तक चला था। अब हम इनके प्रमुख राजाओं की बात करते हैं और उसके बाद में अभ्यास प्रश्न जो है करीब 30 अभ्यास प्रश्न भी इस वीडियो में हम देखेंगे। नागभट्ट प्रथम, इसका शासनकाल आप ध्यान में रखें 730 से 756 तक रहा, और ये इस वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है। वत्सराज, उसके बाद में जो प्रमुख राजा आया वो है वत्सराज, जिसका शासनकाल ये है। शासनकाल का क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री में बहुत कम पूछा जाता है, जो बाकी घटनाएं हैं उनका पूछा जाता है। जैसे युद्ध कौशल में, जैसे हाथी रण में कौशल दिखाता है, तो उस हिसाब से इसकी उपाधि जो है वो रही रणहस्तिन। वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय हुई थी, आप इसको याद रखें। कन्नौज पर जो है इसने हमला किया, आक्रमण किया, और पाल वंश के राजा धर्मपाल को इसने पराजित कर दिया। हमने अभी देखा पूर्व की तरफ जो पाल थे तो उनका राजा था धर्मपाल, धर्मपाल से इसका युद्ध हुआ और इसमें धर्मपाल पराजित हुआ। उसके बाद आप ध्यान में ये भी रखें कि कन्नौज पर उस समय आयुध वंश में राजा इंद्रायुध का शासन चल रहा था। इसी दरमियान दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश का राजा था ध्रुव। ध्रुव ने जो है वो हमला किया और ध्रुव से वत्सराज भी पराजित हो गया। तो यहाँ आप ध्यान में रखें, ये जो ध्रुव है ये राष्ट्रकूट राजा है और इसमें 2 अक्षर है, ध और व। तो इनसे आप ट्रिक याद रखें, ध से इस ध्रुव ने धर्मपाल को भी हरा दिया और व से इसने वत्सराज को भी हरा दिया। तो इस तरह से वत्सराज हालांकि धर्मपाल पे तो भारी पड़ा, मगर ध्रुव से पराजित हो गया। उसके बाद हम बात करें अगले राजा की, तो नागभट्ट द्वितीय, 800 से 833 ईस्वी। नागभट्ट जो द्वितीय है इसने धर्मपाल को पराजित किया। तो धर्मपाल को वत्सराज ने भी पराजित किया था और उसके पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने भी पराजित किया। और अब इसने क्या किया, कन्नौज को अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना ली।
तो इस तरह से कन्नौज पर पूरी तरह से अधिकार जो है वो नागभट्ट ने कर लिया। मगर जो है दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट वंश है, जिसमें कि ध्रुव के बाद में जो उत्तराधिकारी आया वो था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय से नागभट्ट जो है वो उसका संघर्ष हुआ और उसमें ये पराजित हो गया। उसके बाद में कहते हैं कि इसने गंगा में समाधि ले ली, कुछ कहते हैं कि इसने गंगा में जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और कुछ कहते हैं इसने समाधि ले ली। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है अब यहाँ पर समाप्ति हुई, क्योंकि राष्ट्रकूटों ने अब उत्तर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया इनमें, और इधर जो है पाल है वो भी पराजित हो गए थे। तो अंतिम रूप से जो गुर्जर प्रतिहार है इनका कन्नौज पर अधिकार हो गया। तो हम एग्ज़ाम बेस और क्वेश्चन बेस बात करें दोस्तों, तो आप ध्यान में रखें कि जो नागभट्ट है, इसने नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट प्रथम तो संस्थापक है और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की समाप्ति हो गई। इसके बाद में जो प्रमुख शासक है वो आता है भोज, तो जिसकी उपाधि थी मिहिर की, इसलिए इसको सामान्यतः लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं मिहिर भोज। इसका शासनकाल भी आप ध्यान में रखना 837 से 885, करीब 50 वर्ष तक जो है इसने शासन किया। इसकी उपाधियां ध्यान में रखें, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिवरा है और प्रभास, आदिवरा है प्रभास, ये उपाधियां थी। भगवान विष्णु के ये उपासक थे और विद्वान थे, दरबार में विद्वानों का संरक्षण करते थे, काफ़ी दानी थे, और साथ ही साथ जो है अच्छे प्रशासक थे। और इन्होंने एक मिहिर भोज ने एक ग्वालियर प्रशस्ति की भी रचना की, ग्वालियर प्रशस्ति, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बात की थी कि ये इनकी जानकारी का, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्वालियर में ये प्रशस्ति मिली है, और ग्वालियर जो है एमपी में है, आप जानते होंगे, वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सुलेमान एक अरब यात्री था जो कि मिहिर भोज के समय जो है भारत आया था, इसने यात्रा की थी, और इसने हालांकि मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, मगर इसने जो है सुलेमान ने मिहिर भोज के शासन की प्रशंसा भी की है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। मिहिर भोज के बाद में जो प्रमुख शासक है वो है महेंद्रपाल का ये शासनकाल है। इसके समय की प्रमुख घटना का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है राजशेखर। महेंद्रपाल के दरबार में ये एक बड़े विद्वान जो है राजशेखर ये रहते थे, और इन्होंने कर्पूर मंजरी पुस्तक लिखी, इम्पोर्टेंट है। कई बार सीधा ही पुस्तकों का जब प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कर्पूर मंजरी राजशेखर। इसके अलावा बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा आदि अन्य रचनाएं जो है वो महेंद्रपाल के दरबार में जो राजशेखर था उसकी रचनाएं हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। मुख्यतः कर्पूर मंजरी का पूछा जाता है। महेंद्रपाल की ये ट्रिक आपको देखो याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे पृथ्वीराज कपूर, महेंद्र राज कपूर, तो जैसे फिल्म स्टार थे ना पृथ्वीराज कपूर, तो उस तरह से आप ट्रिक याद रखें महेंद्र राज कपूर। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर हुआ जिसने कर्पूर मंजरी पुस्तक लिखी, तो महेंद्र राज कपूर। इसके बाद में प्रमुख शासक आया महिपाल का ये शासनकाल है। इसके समय जो अरब यात्री आया जिसका नाम था अल मसूदी जो है अरब यात्री भारत आया, और महिपाल के समय की प्रमुख घटना यही है। फिर आगे जाकर जो शासक था वो था राज्यपाल, ये अंतिम राजा था। इसके समय महमूद गजनवी ने, आपको याद होगा, कन्नौज पर हमला किया था, सन शायद 1025 के लगभग की घटना है। और अब ये जो महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसने उसको लूटा था, 1027 या की घटना ये हो सकती है, तो उसने सोमनाथ को भी लूटा था 1025 में। तो ये आप ध्यान में रखें कि राज्यपाल जो है वो कन्नौज पर शासन कर रहा था, और इसने गजनवी का मुकाबला किए बगैर ही जब गजनी का हमला हुआ तो ये शासन छोड़कर भाग गया। तो इस घटना से उसके जो पड़ोसी हैं वो बड़े क्षुब्ध हुए, उनको बड़ा आक्रोध जो है वो आया, और विद्याधर चंदेल जो कि एक चंदेल राजा था, चंदेल बुंदेलखंड में जो है मुख्यतः शासन करते थे, बुंदेलखंड। तो इसमें फिर क्या हुआ मित्रों कि विद्याधर चंदेल और अर्जुन इन्होंने मिलकर वो गजनवी के जाने के बाद में राज्यपाल
को भला बुरा कहा और फिर इस पे हमला किया और इसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से ये इसका अंतिम शासक हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों कि अनअकैडमी पर जो है, अनअकैडमी एक बहुत बड़ा लार्जिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन का। तो आप अपने मोबाइल में ये ऐप लोड ज़रूर करें और उसमें आप मेरा नाम सर्च करें, जहाँ पर आपको मेरी बहुत सारी जो स्पेशल क्लासेज है वो मिलेगी, जहाँ पर भी आप विभिन्न प्रकार के टेस्ट ले सकते हैं। और प्लस पर भी मैं इसमें हूँ, जहाँ विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है, चाहे राजस्थान जियोग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, पटवारी के लिए पटवारी के लिए है, ACF एग्ज़ाम के लिए है, RS के लिए है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए है, मेरी क्लासेस आपको मिलेगी, जहां आप मेरे रेफरल कोड MK ढाका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और जो है अपनी तैयारी को, RPSC की तैयारी को मजबूत कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस वगैरह आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर दोस्तों। आबानेरी यानी जिस प्रकार के प्रश्न टीचर एग्ज़ाम में, RS में, सुपरवाइज़र में, रीट में पूछे गए हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो यहाँ आप ध्यान में रखें दोस्तों, आबानेरी, हालांकि आबानेरी चांद बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार जो है इसमें आ जाएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी अभी हमने जो है इसमें बात कर रहे थे हम। तो हालांकि प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों, वो राज्यपाल की मैंने बात की थी, हत्या कर दी थी, मगर राज्यपाल के बाद में उसके जो आगे उत्तराधिकारियों में यशपाल ने भी कुछ समय तक शासन किया, तो इसलिए यहाँ पे यशपाल जो है इसमें उत्तर हो जाएगा। महान संस्कृत कवि, हालांकि प्रमुख रूप से यही था, मगर फिर नाम मात्र के लिए जो है ये शासन करते रहे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित था? RS पर ही जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभी अभी हमने एक ट्रिक याद रखी थी, महेंद्र राज कपूर, तो आप बता सकते हैं महेंद्र पाल के दरबार में था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। प्रतिहारों के जो शिलालेख है उसमें किन पदाधिकारियों का उल्लेख आता है? तो ये इनके प्रशासन से संबंधित है, तो राजपुरुष। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों कुछ यूनिक प्रश्न होते हैं। आप सोचते हैं कि ये कहाँ से मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे प्रश्न बहुत यूनिक RPSC जो है स्पेशल पूछती है, 4-5 प्रश्न इस टाइप के। तो राजपुरुष आप ध्यान में रखें, ये फर्स्ट गाइड में आया था और काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका आंसर मिलना भी जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, जो हमने बात की थी, इनका आदि पुरुष था, उसकी राजधानी क्या थी? यानी शुरुआत में जो है इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एक ट्रिक हमने देखी थी, मैं भी जाऊं कन्नौज, तो मैं यानी मंडोर, शुरुआत जो है इनकी मंडोर से हुई थी। फिर मैं भी भीनमाल, फिर जालोर, फिर उज्जैन, फिर कन्नौज, इस तरह से जो है ये आगे बढ़े थे। इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? जैसे अरब यात्री आया था सुलेमान, उसने इस्लाम का बड़ा शत्रु बताया था मिहिर भोज को, तो इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा। ये जब तक मजबूत राजा थे सीमांत इलाके पे, इसलिए अरबों का आक्रमण जो है भारत में नहीं हुआ और भारत जो है उस बर्बर आक्रमण से बच गया। तो कितने समय तक लगभग, या कौन सी शताब्दी तक? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक जो है इसमें रोक के रखा। माफ़ी चाहूँगा, इसमें जो है उत्तर होगा ये इधर 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि 3री शताब्दी तक तो अरब आक्रमण कोई हुए नहीं थे। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, तो उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। इस वंश का ये संस्थापक या पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ये इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत है, हमने अभी चर्चा की थी। तो उत्तर हो जाएगा भोज, मिहिर भोज या भोज प्रथम। इसमें ध्यान में रखें, भोज प्रथम ही जो था, भोज द्वितीय नाम से अगर कोई इसमें शासक रहा भी है जिसकी चर्चा नहीं होती। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं,
क्या माने जाते हैं ये? अगर हम इनके वंश की बात करें तो ये क्षत्रिय जो है वो माने जाते हैं। हमने इनके क्षत्रियों की उत्पत्ति का भी हमने देखा था, बात की थी शुरुआत में। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, और ये भी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में, जिसमें इसने पीलो मोलो शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कौन आया था? तो हर्ष के समय की ही लगभग घटना है। तो हवेनसांग जो है वो आया था राजस्थान और भीनमाल की उसने यात्रा की थी, और पीलो मोलो शब्द जो है वो इस्तेमाल किया है। हर्ष के समय आया था हवेनसांग, और हवेनसांग की जो रचना है वो है CU की। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो ये कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आदि वराह, प्रभास, मिहिर, ये सब किसकी है? भोज की उपाधियां है। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की, पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है दूसरे एग्जाम में, तो यहाँ पुनः मीर भोज हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया, ओसिया जो है, ओसिया की राजधानी थी मंडोर, के मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? तो ओसिया, मंडोर, यहाँ पे जिस वंश का राज रहा उसी की देन है। तो उत्तर हो जाएगा प्रतिहार। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो यहाँ पे आप जो है उत्तर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। हर्ष के जो है पिताश्री थे ये प्रभाकर वर्धन। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से? तो गुर्जर प्रतिहारों को अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। मैंने आप सामने चर्चा की थी कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ किया था, और चंद्र बरदाई इस मत के समर्थक है, और जेम्स कुक भी इस मत को मानते हैं, जिसमें 4 वंश जो है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार जो इससे उत्पन्न हुए थे। प्रतिहार और पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने, राष्ट्रकूट शासक ने, गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। किस में सम्मिलित किया? अब ध्रुव किस वंश का है ये आपको जानना है, जानना जरूरी है। तो आज जानते हैं तो आप इसे सही कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट का जो कुल चिन्ह था उसमें। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, बताइए। तो ये गलत है, यानी केंद्रीय राजतंत्र थे, लोकतंत्र या कोई गणतंत्र थोड़ी थे। मुहनोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मुहनोत नेणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत और नेणसीरी ख्यात 2 पुस्तकें लिखी है। और ये किसके दरबार में रहते थे ये आपको कमेंट करना है, किस जोधपुर के किस महाराजा के दरबार में रहते थे, जिससे फिर इनकी अनबन भी हो गई, इनको एक बार जेल में भी डाल दिया गया। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था, संस्थापक था। तो इसने जो है उज्जैन तक अधिकार कर लिया था। तो उज्जैन जो है इसकी राजधानी रही थी, और उसके बाद में आगे जाकर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज जो है उस पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार वंश का ही संस्थापक हरिश्चंद्र जो था, शुरुआती जो शासक था, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो शुरुआत जो है इनके मंडोर से हुई थी, आप ध्यान में रखने, मंडोर थी। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा मंडोर। ध्यान में रखें ये चीज़ें, प्रश्नों से आपके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। चीनी यात्री हवेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया? तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पीलो मोलो जो है इसने बताया, पीलो मोलो वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका आप उत्तर जो है सोचिए और बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, आप ध्यान में रखें कि हमने कन्नौज पर जिसने विजय प्राप्त की, कन्नौज को जिसने राजधानी बनाया, तो वो था नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये हम बात कर चुके हैं महेंद्र राज कपूर। तो ये आप ट्रिक याद रखें, महेंद्र पाल।
ये राज कपूर से राजशेखर की कर्पूर मंजरी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल का दरबारी कवि। तो ध्यान में रखें, महेंद्रपाल के मृत्यु के बाद में इनके पुत्र महीपाल के दरबार में भी ये कुछ समय रहे, तो राजशेखर। प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता है। तो रोहिल सिद्धि यानी इनका जो है शुरुआती जो हमने बात की थी गुरु था इनका रोहिल सिद्धि। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ये हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो थोड़े रेयर केस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2 ABCD, यानी चारों ही हैं, नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो ये उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों सुलेमान। सुलेमान जो है आया था, और किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय आया था, अरब यात्री था, तो इसके समय। तो दोस्तों आपको एक और जो है इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के बारे में। परीक्षा ऐप दोस्तों एक ऐसा ऐप है जहां आप विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनकी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, RS हो, हाई कोर्ट ग्रुप D है, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इन सभी के पेपर जो है अलग अलग उपलब्ध है, और 30 पेपर सेट है प्रत्येक के। और वहाँ आपको जो है, आप अगर ये उसमें रेफरल कोड यूज़ करते हैं, पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेवें परीक्षा नाम को, फिर आप डेमो क्लास देख लेवें, डेमो आपको पसंद आ जाएं, फिर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस पेपर को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे, 40% डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद में आपको 170 आपको ये जो है पेपर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपको करीब प्रत्येक में 30 पेपर जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। 1 मिलियन से अधिक इस ऐप को डाउनलोड है, तो इसका भी आप जो है ऑनलाइन स्टडी के तहत इसे ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में।